नमस्कार दोस्तों, द ए न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नगर पालिका चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन अगर बात करें कैथल जिले की, कैथल जिले में सीवन, कलायत और पुंडरी में नगर पालिका के चुनाव थे। दोस्तों, सीवन के में पहली बार ये चुनाव हो रहे थे, लेकिन बीजेपी के साथ ये क्या हुआ, जो कांग्रेस के साथ पिछले दिनों खेला हुआ था वही बीजेपी के साथ खेला हो गया। बीजेपी काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी और लगातार 20-20 मंडलाध्यक्ष एक एक वार्ड, दो दो वार्ड में लगा रखे थे, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही थी। लेकिन ये क्या हुआ, बीजेपी के भी समझ में नहीं आ रहा होगा। जो लोकल स्तर पर संगठन है, उसकी जो जिम्मेदारी बनती थी, क्या उसने सही ढंग से नहीं निभाई। दोस्तों, आज विश्लेषण करते हैं। सीवन की अगर बात करें, शुरू दिन से ही जब बीजेपी ने टिकट दी थी और उम्मीदवार मैदान में आया था, तब से ही सीवन के अंदर ये था कि टिकट गलत आदमी को मिल गया। भाई, टिकट का जो वितरण है वो सही तरीके से नहीं हुआ। ये बातें लोगों के अंदर चल रही थी और ये संगठन को भी पता था इन चीज़ों का, क्योंकि लगातार मीडिया में भी ये बातें आ रही थी। लेकिन बीजेपी ने इसके लिए क्या किया, वहाँ पे जिम्मेवारी थी कुलवंत बाजीगर की, जो पूर्व में विधायक रहे हैं। वहाँ दिन रात अच्छी मेहनत कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सुधार नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हेमलता सैनी वहाँ से चुनाव जीती है और सैनी समाज एकजुट हुआ। एकजुट होने की वजह भी कुलवंत बाजीगर है। बाजीगर जी का एक बयान आया कि इनके तो तंबू अपने आप उखाड़ देंगे। उससे क्या है कि सैनी बिरादरी एकजुट होगी कि ये हमारे तंबू उखाड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं संदीप सैनी को पॉजिटिव पॉइंट वहाँ पे मिला। दूसरी बात, जो लोकल सतर पर संगठन था बीजेपी का, वो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी मुख्यमंत्री जी की रैली हुई तो बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे थे, और वो सीआईडी ने भी रिपोर्ट दी होगी, क्योंकि सरकार है तो सभी जगह से अच्छे सोर्स होते हैं। उसके बावजूद भी स्थिति को काबू नहीं कर पाए। कर सकते थे, क्योंकि बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पे सुदर्शन शर्मा की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, और सुदर्शन शर्मा एक अच्छा नाम है ब्राह्मणों में। 1200 कुछ वोट उनको मिले हैं। अगर बीजेपी उनको मना लेती तो वहाँ पे बात बन सकती थी, क्योंकि जो हार जीत का जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है और आराम से ये गोटी फिट हो सकती थी। लेकिन बीजेपी ने क्यों नहीं कोशिश की, लोकल सत्र के नेताओं ने क्यों नहीं कोशिश की, एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही अगर बात करें कलायत की, कलायत में खुद पूर्व मंत्री कमलेश डांडा जी मैदान में थी, तुषार डांडा जी मैदान में थी और अच्छी मेहनत कर रहे थे, डोर टू डोर कर रहे थे। लेकिन वहाँ भी कहीं न कहीं जो अंकित जैलदार है, उसका शुरू से ही ये था कि हाँ, दबदबा है उनका, क्योंकि उनका पानी के कैंपरों का काम है, घर घर जाते हैं। तो शुरू दिन से ही लगभग 4-5 साल से वो हर व्यक्ति के घर जा रहे हैं और सुख दुख में वो फ्री में कैंपर देते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। तो उनका दबदबा ठीक ठाक था। लेकिन मेनपाल राणा को जब टिकट मिली तो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि कमज़ोर कैंडिडेट है, और ये बातें संगठन के पास पहुंच जाती हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बड़ी वजह ये रही कि राजू कौशिक, जो इन्हीं की पार्टी से था लेकिन पीछे पार्टी छोड़ दी थी, राजू कौशिक को ये नहीं मना पाए। क्यों नहीं मना पाए, क्या कारण रहे? क्योंकि सरकार है, कुछ भी कर सकती है। 1 मिनट में राजू कौशिक को मना सकती थी, लेकिन क्यों नहीं मनाया गया? राजू कौशिक लगभग 2000 के आसपास वोट ले गया। जो वोट वो ले गया वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही तो थे। अगर उनमें आप मान लें कि थोड़े बहुत इधर उधर हो भी जाते, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं रहता। ऊपर नीचे सरकार होने के बावजूद भी एक बड़ी हार कलायत के अंदर हुई है। देखते हैं क्या कुछ संगठन में बदलाव होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। रिजल्ट जिस हिसाब से आए हैं, मुख्यमंत्री जी की रैली भी हुई है, उसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और एक बड़ी हार कलायत के अंदर हुई है। अब आते हैं पुंडरी पर। पुंडरी में सतपाल जामा जी विधायक बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि पुंडरी तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा में सिर्फ पुंडरी को सिंबल के चुनाव लड़वाया। नगर पालिका के भी और जितने भी पार्षद थे सभी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। पूरे हरियाणा में एकमात्र ऐसी विधानसभा थी, ऐसा हलका था जहां पे बीजेपी अच्छे तरीके से मैदान में उतरी थी। बहुत सारे मंत्री भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, और जो लोकल सतर पर
जो नेता थे वो भी सभी वहाँ पे डेरा डाले हुए थे। लेकिन सबसे बुरा हाल पुंडरी का हुआ है। दोस्तों, सरकार बने को कितने दिन हुए, लेकिन एक झटका दे दिया है पुंडरी ने, बहुत बड़ा झटका। एक बड़े नेता की भी एंट्री करवाई गई, सतबीर भाणा, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, एक बड़े नेता माने जाते हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी वहाँ पे तीसरे नंबर पे रही। शुरू से ही जो हमारे सर्वे थे, दायर न्यूज़ की टीम ने जो सर्वे किया था, साफ साफ वहाँ पे कहते लोग सुनाई दे रहे हैं कि सतपाल जांबा की वजह से हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। तो विधायक का कोई फर्क नहीं है? विधायक का कोई फर्क, विधायक से तो और भी पब्लिक टूट रही है। अच्छा। हाँ, विधायक के साथ कोई नहीं है। इससे अच्छा तो अपना ईश्वर सिंह गोलन अच्छा को आ गया। रणधीर गोलन। हाँ, रणधीर गोलन अच्छा को आ गया इससे, जम्बा से। तो कहीं ना कहीं एक और बात सामने आ रही थी कि जो ये चुनाव है, ये सरपंची लेवल के चुनाव हैं, इनमें बड़े नेताओं को नहीं आना चाहिए। ये भाईचारे के चुनाव है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा। ये इलेक्शन है गांव का, नगर में इलेक्शन है, गांव का इलेक्शन ऐसे होगा। भाई ये गलत टिकट दिया गया है, भाईचारे का इलेक्शन था, प्रधानी का। आम जनता यही कह रही भाई इसमें टिकट का रुझान नहीं बने था, जबकि वैसे प्रधानी का इलेक्शन होना चाहिए था। कभी भी पहले कभी भी नहीं हुआ ये काम। ये पहला चांस है जो सिंबल से, और कहीं भी नहीं है। इसमें तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो गुलाम हो गया देश, भाई एक पार्टी का ही दबाव हो गया जनता के ऊपर। दूसरी बात है टिकट वितरण का। टिकट वितरण का एक बड़ा नुकसान रहा, क्योंकि सभी कह रहे थे कि कुलदीप को टिकट मिले। कुलदीप बीजेपी का चेहरा था और पहले पार्षद भी रहा है, अच्छी छवि थी, लेकिन कुलदीप को टिकट नहीं मिली। कुलदीप सैनी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बावजूद क्या हुआ हाल आप देख ही रहे हैं। सभी लोगों में एक ही बात थी कि अगर कुलदीप सैनी को टिकट मिल जाती तो ये चुनाव जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट का जो आवंटन है वो गलत तरीके से हुआ, इसकी एक बड़ी वजह है हारने की। और दूसरी बात है कि जो पार्षद थे वो भी आधे से ज़्यादा हार गए हैं, तो एक बड़ा मंथन करने की वहाँ पे ज़रूरत है पुंडरी के अंदर। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि जो मुहिम छेड़ी गई थी सतपाल जांबा जी के द्वारा कि हेलमेट अभियान चलाया गया था, एक अच्छी बात है, लेकिन लोगों में उसका क्या इफेक्ट गया, जो लोगों के जो चलान काटे गए उसका क्या इफेक्ट गया, जो लगातार बयानबाजी चल रही है उसका क्या इफेक्ट गया। तो ये लगातार देखने वाली बातें हैं। विधायक तो अच्छे काम तो अच्छे कर रहा है, हेलमेट बांट रहा है, गाड़ियों के चलान काट रहा है। अगर कोई बढ़िया काम कर दिया, गाड़ियों के चलान काट दिए। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, ओवर स्पीड है, पार्किंग पे नहीं खड़ी, ये औरों के चलान तो नहीं काटता, जो इनके जो बड़े आदमी हैं, कोई पुलिस वाला को चलान तो नहीं करता है। अब घर घर डोर टू डोर घूम रहा हो, ऐसे वोट मिल जाएगी? ये गांव का चुनाव है, ये गांव के चुनाव में कभी ऐसे वोट नहीं मिलती। दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है ज़मीनी सतह पर, क्योंकि कोई भी पार्टी इनके सामने चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लोग ही इनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो एक बड़ा झटका है, एक आम आदमी यानी कि आम लोगों ने इनको हरा दिया। देखते हैं क्या कुछ बीजेपी आने वाले समय में बदलाव करेगी। आज की रिपोर्ट हमारी यही है, और हम जो इनको वोट मिले हैं वो भी बता देते हैं। सीवन में हेमलता सैनी जो आज़ाद प्रत्याशी रही है, उनको 3594 वोट मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर सैली मुंजाल रही है, 3331 वोट इनको मिले हैं। स्वयं गुप्ता जो आज़ाद प्रत्याशी है, उनको 3061 वोट मिले हैं। ऐसे ही पुंडरी की अगर बात करें तो बबली गोस्वामी आज़ाद जीती हैं, 4827 वोट इनको मिले हैं। गुड्डी देवी आज़ाद जीती हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, गुड्डी देवी की, जो इनके कुलदीप सैनी हैं, इनके हस्बैंड हैं। तो अगर इनको बीजेपी टिकट दे देती तो ये आराम से जीत जाते, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। ऐसे ही ममता सैनी हैं बीजेपी से, तीसरे नंबर पर रही है पुंडरी में बीजेपी, इनको 3226 वोट मिले हैं। कलायत की अगर बात करें तो अंकित जैलदार 5824 वोट यहाँ पे मिले हैं। मेनपाल राणा जी को 2862 वोट मिले हैं, और राजू कौशिक को 1931 वोट मिले हैं। तो राजू कौशिक को मनाया जा सकता था, और कहीं ना कहीं ये बात बन सकती थी, क्योंकि चुनाव के अंदर साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाए जाते हैं, और सरकार हो तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया गया, क्या कमियां रही, इतने मंडलाध्यक्ष छोड़े हुए थे, पन्ना प्रमुख क्या कर रहे थे।
एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार बातें करती है बड़ी बड़ी, और हम जब भी बात करते थे नेताओं से तो नेता कहते थे पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि हमने इतने एक एक आदमी पर एक एक पन्ना प्रमुख, मंडलाध्यक्ष, हर बगड़ पर लोग छोड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने आईना दिखाया और एक बड़ी हार कैथल जिले को मिली है। तो दोस्तों कैथल जिले को नहीं मैं कहूँगा, कैथल बीजेपी के संगठन को मिली है, मैं ये कहूँगा। तो देखते हैं इसकी हार की जिम्मेदारी कौन लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।